हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाया फ्लेमिक्स पर। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दुनिया के सबसे पॉपुलर एनिमे में से एक अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 का एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खौफनाक मंजर से। चारों तरफ तबाही मची है, खून खराब हो रहा है और विशालकाय टाइटन्स इंसानों को बेरहमी से मार रहे हैं। लेकिन तभी कैमरा जूम आउट होता है और हमें पता चलता है कि ये सब किसी का डरावना सपना था। वो लड़का झटके से जागता है जिसका नाम है एरन येगर। तभी उसके पास खड़ी एक लड़की मिकासा कहती है, एरन अच्छे से जाग जाओ, अब हमें यहाँ से घर चलना चाहिए। ये दोनों शिगाशिना में रहते हैं। यहाँ के लोग टाइटन से बचने के लिए पिछले 100 सालों से एक बहुत बड़ी ऊंची दीवार के अंदर कैद होकर रह रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? खैर, एरन और मिकासा लकड़ियां लेकर अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में एरन को कुछ फौजी मिलते हैं जो ड्यूटी के वक्त आराम से शराब पी रहे होते हैं। ये देखकर एरन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम्हारा काम इस दीवार की रक्षा करना है। अगर तुम ऐसे ही लापरवाही करोगे और टाइटन्स अंदर आ गए तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन वो फौजी हंसते हुए कहते हैं, अरे बच्चे, टाइटन्स ने पिछले 100 सालों से इस दीवार को खुरचा तक नहीं है, वो अंदर कैसे आएंगे? तुम हमें हमारा काम मत सिखाओ। वो एरन की बात को मजाक में उड़ा देते हैं। तभी शहर की बड़ी घंटी बजती है। ये सुनते ही एरन दौड़ पड़ता है क्योंकि स्काउट रेजिमेंट वापस आ रही थी। एरन भी बड़ा होकर स्काउट बनना चाहता है, इसलिए वो उन्हें देखकर खुश हो जाता है। लेकिन जब वो स्काउट्स को करीब से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मिशन से लौटे फौजी लहूलुहान थे, कईयों के हाथ पैर कटे हुए थे और उन्होंने अपने कई साथियों को खो दिया था। एक माँ अपने बेटे का कटा हुआ हाथ देखकर रो रही होती है। ये खौफनाक मंजर देखकर एरन बेहद उदास हो जाता है। तभी भीड़ में से एक आदमी बड़बड़ाता है, ये स्काउट्स किसी काम के नहीं है, बस हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद करते हैं। ये सुनते ही एरन का खून खौल उठता है और वो एक डंडा उठाकर उस आदमी के सिर पर दे मारता है। मिकासा तुरंत एरन को पकड़ती है और वहां से खींच कर ले जाती है। घर पहुंचने पर मिकासा एरन का सीक्रेट खोल देती है और उसकी माँ को बता देती है कि एरन स्काउट्स में भर्ती होना चाहता है। एरन चिढ़ जाता है, मिकासा, मैंने मना किया था ना किसी को बताने से। ये सुनते ही उसकी माँ उस पर चिल्ला उठती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अंदाज भी है बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है? लेकिन एरन के पिता ग्रिशा येगर शांत रहते हैं। वो अपने काम पर बाहर जाने से पहले एरन से कहते हैं, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें अपने तहखाने की वो चाबी दिखाऊंगा जो मैंने छुपा कर रखी है। तब तक अपनी माँ की बात मानना। पिताजी चले जाते हैं, लेकिन एरन अपनी माँ से नाराज होकर घर से बाहर भाग जाता है। जाते जाते उसकी माँ मिकासा से कहती है, मिकासा, चाहे जो हो जाए तुम हमेशा एरन के साथ रहना और उसकी रक्षा करना। मिकासा हाँ में सिर हिलाती है। आगे हमें दिखाया जाता है एरन के बेस्ट फ्रेंड अर्मिन को, जिसे कुछ गुंडे लड़के घेर कर पीट रहे होते हैं। अर्मिन उनसे डरने के बजाय कहता है, तुम लोग मुझे इसलिए पीट रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सही कह रहा हूँ, तुम लोग कायर हो। वो लड़के उसे और मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां एरन दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है, उसे छोड़ दो। वो हंसते हैं कि तभी उन्हें एरन के पीछे खड़ी गुस्से में लाल मिकासा दिख जाती है। मिकासा का खौफ ऐसा था कि वो लड़के दुम दबाकर भाग जाते हैं। एरन को लगता है कि वो उसे देखकर भागे हैं, पर अर्मिन मुस्कुराकर कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता दोस्त। इसके बाद ये तीनों नदी के किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं। अर्मिन कहता है, ये दीवारें हमें हमेशा के लिए नहीं बचा सकती, एक ना एक दिन ये टूट जाएंगी और हमें बाहर की दुनिया देखनी ही होगी। और दोस्तों, तभी वो अनहोनी हो जाती है जिसका डर था। अचानक एक बहुत तेज बिजली कड़कती है और पूरी धरती हिलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा भूकंप आया हो। सब लोग घबराकर दीवार की तरफ भागते हैं और जो नजारा वो देखते हैं उससे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीवार के ऊपर से एक विशाल बिना स्किन वाला लाल हाथ दिखाई देता है। ये था कोलोसल टाइटन, जो दीवार से भी बड़ा था। वो टाइटन दीवार पर एक जोरदार लात मारता है जिससे दीवार में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। मलबे के उड़ने से आधे से ज्यादा शहर तबाह हो जाता है और मासूम लोग मारे जाते हैं। उस टूटे हुए रास्ते से छोटे छोटे टाइटन्स शहर के अंदर घुसने लगते हैं। पूरे शहर में चीख पुकार मच जाती है। एरन और मिकासा पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर एरन के होश उड़ जाते हैं। उसका घर पूरी तरह टूट चुका था और उसकी माँ मलबे के नीचे दबी हुई थी। एरन और मिकासा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी मलबे को हटाने की कोशिश करते हैं, पर वो टस से मस नहीं होता। तभी उनकी तरफ एक खौफनाक मुस्कुराता हुआ टाइटन बढ़ने लगता है। मौत को करीब देखकर एरन की माँ रोते हुए कहती है, एरन, मिकासा, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मेरे पैर टूट चुके हैं, मैं नहीं बच पाऊंगी, प्लीज भागो। लेकिन एरन जिद पर अड़ा रहता है। तभी वहां उनका जानने वाला फौजी हन्नस आता है। पहले तो वो सोचता है कि वो उस टाइटन को मार गिराएगा, लेकिन जैसे ही वो टाइटन की खौफनाक आंखों में देखता है, डर के मारे उसकी रूह कांप जाती है। वो समझ जाता है कि लड़ना खुदकुशी होगी, इसलिए वो एरन और मिकासा को जबरदस्ती अपनी गोदी में उठाता है और वहां से भागने लगता है। एरन हवा में हाथ पैर मारता रहता है, चिल्लाता रहता है,
और तभी कैमरे के सामने वो दिल दहला देने वाला सीन आता है। वो मुस्कुराता हुआ टाइटन एरन की मां को मलबे से निकालता है और एरन की आंखों के सामने उन्हें 2 टुकड़ों में चबाकर खा जाता है। एरन और मिकासा बेबस होकर सिर्फ रोते और देखते रह जाते हैं और इसी दर्दनाक मोड़ पर यह पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था अटैक ऑन टाइटन के पहले एपिसोड का एक छोटा सा लेकिन धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। एरन की मां की मौत का बदला वो कैसे लेगा? क्या इंसान इन टाइटन्स से जीत पाएंगे? ये जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।